नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों, आइए जाने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। इस नए प्रोजेक्ट का नाम है संख्याओं की दुनिया, जो गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 गणित में संख्याओं पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी संख्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोचक खेल गतिविधि करेंगे, जिससे वो संख्याएं पर अपनी समझ बना सकेंगे और अपना गेम डिजाइन करेंगे। प्रोजेक्ट के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आप शिक्षकों हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे पहले दिन की शुरुआत करने से पहले बच्चों को मिश्रित एवं समावेशी समूह में बांटना, क्रियान्वयन से एक दिन पूर्व पाठ योजना को देखना, जो सामग्री घर से लाना संभव है उसकी जानकारी बच्चों को एक दिन पहले देना, बच्चों को घर पर भी अभिभावक एवं समुदाय से चर्चा करने हेतु प्रेरित करना इत्यादि। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु सामग्री के तौर पर कागज, कलम, पेंसिल, कैंची, रूलर, रंग की आवश्यकता होगी। सामग्री की विस्तृत जानकारी पाठ योजना के प्रथम पृष्ठ पर दी गई है। पहले दिन शिक्षक प्रोजेक्ट का परिचय देते हैं और बच्चों को बताते हैं कि वे संख्याओं से जुड़े पैटर्न सीखेंगे। वे संख्या जासूस बनते हैं और महाकोष्ठ संख्याएं पहचानते हैं। क्रम से लिखी संख्या में जो संख्या अपने दोनों तरफ की संख्याओं से बड़ी होती है वो महाकोष्ठ संख्याएं कहलाती है। समूहों में बच्चे अपनी संख्या पंक्तियां बनाते हैं और एक दूसरे की पंक्तियों से उन्हें खोजते हैं। ये गतिविधि बच्चों में तुलना, तर्क और पैटर्न पहचानने की क्षमता को अच्छे तरीके से विकसित करती है। गृह कार्य में संख्याओं का खेल के पृष्ठ संख्या 57 के सवाल हल करें। दूसरे दिन शिक्षक पिछली कक्षा की पुनरावृत्ति कराते हैं और पैलिंड्रोमिक संख्याओं का परिचय देते हैं। ऐसी संख्याएं जो उलटने पर भी वैसी ही दिखती हैं, जैसे 121, 313, 858 इत्यादि। बच्चे 2 अंकों की संख्याएं लेकर उन्हें उल्टते हैं और जोड़ते हैं जब तक कि पैलिंड्रोमिक संख्या न बन जाए। समूहों में वे ये प्रयोग करते हैं और देखते हैं किसे सबसे कम चरणों में सही संख्या मिलती है। ये खेल बच्चों को संख्यात्मक पैटर्न और प्रक्रिया की रोचकता सिखाता है। तीसरे दिन बच्चे कक्षा में काप्रेकर संख्या 6174 की खोज करते हैं, जिसे एक जादुई संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक समझाते हैं कि कैसे किसी भी 4 अंकीय संख्या को एक विशेष प्रक्रिया से गुजारने पर हमेशा 6174 प्राप्त होती है। बच्चे समूहों में इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा समूह सबसे जल्दी 6174 तक पहुंचता है। ये गतिविधि बच्चों को गणितीय नियम, क्रम और तर्क को रोमांचक ढंग से समझने का अवसर देती है। चौथे दिन बच्चे अब तक सीखी गई अवधारणाओं, महाकोष्ठ, पैलिंड्रोमिक और काप्रेकर संख्याओं का उपयोग करके अपने समूह में एक गणितीय खेल या गतिविधि डिजाइन करते हैं। वे पोस्टर, वर्कशीट या क्लासरूम गेम के रूप में प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जिसमें परिभाषाएं, उदाहरण और हल करने योग्य प्रश्न शामिल होते हैं। साथ ही छात्रों से विचार विमर्श और फीडबैक के आधार पर वे अपने काम को अंतिम रूप देते हैं, जिससे उनकी रचनात्मकता और सहयोग कौशल निखरते हैं। 5वें दिन बच्चे अपनी तैयार की गई परियोजनाओं को कक्षा में प्रदर्शित करते हैं और एक दूसरे की गतिविधियों में भाग लेते हैं। हर समूह अपने पोस्टर या खेल को समझाता है, जबकि अन्य साथी सवाल पूछते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। अंत में शिक्षक बच्चों से चर्चा कराते हैं कि उन्हें प्रोजेक्ट का कौन सा हिस्सा सबसे रोचक लगा, क्या चुनौतीपूर्ण था और उन्होंने समूह में काम करके क्या सीखा। ये दिन बच्चों के लिए आत्मचिंतन और सीख का उत्सव बन जाता है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों ने संख्याओं में छिपे पैटर्न, तर्क और गणितीय नियमों को न केवल पहचाना, बल्कि उन्हें रचनात्मक रूप से उपयोग करना भी सीखा। यह अनुभव बच्चों की सोचने, सहयोग करने और खुद से सीखने की क्षमता को मजबूत बनाता है। प्रोजेक्ट के बाद शिक्षक दिए गए पाठ के प्रश्नों पर समूह में चर्चा करवाएं एवं व्यक्तिगत रूप से उन प्रश्नों को हल करने के लिए प्रेरित करें। प्रोजेक्ट पूर्ण होने के अंत में शिक्षक पाठ योजना के अंत में दिए QR कोड को स्कैन कर फीडबैक अवश्य भरें। धन्यवाद।